समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने के लिए गहरी इच्छा थी। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आता, बिना किसी स्वार्थ के। जब भी किसी को किसी की जरूरत होती तो वह बिना देरी किए मदद के लिए आगे आ जाता। गांव के लोग उसकी अच्छाई की सराहना करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसे कमजोर समझने की भूल कर बैठते। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई और गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसकी अच्छाई का गलत मतलब निकाला और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी सलाह को महत्वहीन मानते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी शिकायत के ये सब सहा और चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। उसने किसी से गिला शिकवा नहीं किया, न ही किसी से नाराजगी जताई। उसकी अच्छाई उसे और मजबूती बनाती गई, क्योंकि उसे पता था कि वह सही रास्ते पर है। उसने लोगों की आलोचनाओं को खुद पर हावी होने नहीं दिया और अपनी अच्छाई पर भरोसा बनाए रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे गांव को महसूस होने लगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी सुझाई सलाह सही साबित होने लगी और उसकी मदद से लोगों की समस्याएं हल हो गई। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वो अपनी गलती का एहसास करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया था। अब गांव के लोग उसे वापस बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटा रहा। उसने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया, न ही अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखी। उसने वही किया जो हमेशा से सही था, लोगों की मदद और अच्छाई का रास्ता। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जानते थे उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वो उसकी जगह कभी नहीं भर सकती थी। वह व्यक्ति अब उसकी दुनिया से दूर चला गया था, लेकिन उसकी अच्छाई का छाप हमेशा उसके दिलों में बनी रही। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं तो जो हमें खोते हैं वो एक दिन जरूर पछताते हैं। दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।